तो बच्चों, आपको मालूम है कि हम आपको एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टी करवा रहे, कई सारी वीडियो इसकी आ चुकी हैं जिसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है और रिडक्शन रिएक्शन। आज हम आपको ऑक्सीडेशन बताओगे। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। कीटोन्स का भी होता है लेकिन उसका काफ़ी रेयर्स होता है, ठीक है, यानी काफ़ी डिफ़िकल्ट कंडीशंस में ही ऑक्सीडाइज होता है कीटोन्स। वो क्यों होगा उसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगे। इसमें सिर्फ आपको ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ही करवाया जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। आप अगर देखो जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जा, ठीक है, क्या हो जा, जल्दी ऑक्सीडाइज हो जा और कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करते हैं। तो इनका जो ऑक्सीडाइज है ये ऑक्सीडाइज इजीली क्यों हो जा? चाहे आप स्ट्रॉन्ग ले लो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, लाइक HNO3, K2Cr2O7 या KMnO4, ठीक है, आप कोई भी ले लो या वीक ले लो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे कोई भी मेटल आयन है जैसे सिल्वर का या फिर कॉपर का, तो ये क्या होंगे, इजीली ऑक्सीडाइज हो जा एल्डिहाइड्स और ये एल्डिहाइड्स। उसका रीज़न क्या है? इसमें कोई भी बॉन्ड ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं होती। ये जो इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है एल्डिहाइड्स के अंदर, इसी के साथ ये ऑक्सीजन एडजस्ट हो जा। तो इस चीज़ को सभी बच्चे ध्यान से सुने कि जो एल्डिहाइड्स है वो इजीली ऑक्सीडाइज इस हाइड्रोजन की वजह से होती है। यहाँ पे कोई बॉन्ड ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो कीटोन होता है उसमें हाइड्रोजन की जगह क्या होगा, यहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो ये बॉन्ड ब्रेक करना ज़रूरी हो जाता है फिर, ठीक है। तो ये रीज़न है इसमें कि जो एल्डिहाइड्स हैं उसमें कोई भी बॉन्ड ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, और इसमें जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है उसकी वजह से ये क्या हो जाएंगे बच्चों, ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाए, ठीक है। चाहे वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो आप या फिर वीक मेटल के, ठीक है। तो हम जो यहाँ आपको करके दिखाओगे स्ट्रॉन्ग से, तो हमने आपको पहले ही करके दिखा दिए ये पिछले यूनिट में जब आप प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे अल्कोहल वगैरह की, वहाँ पे। कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो गया यहाँ, ठीक है बच्चों। तो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में। इवन जो वीक हैं, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जैसे मेटल के आयंस हैं सिल्वर या फिर कॉपर के, उनकी प्रेजेंस में भी ये इस हाइड्रोजन की वजह से क्या हो जाएंगे, इजीली ऑक्सीडाइज हो जा। तो ये इनका तो खुद ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग क्या होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट होंगे कहीं के लिए, टोलन रिएजेंट या फिर फेलिंग सॉल्यूशन। तो ये टोलन रिएजेंट वगैरह जो हैं इनके बारे में हम आपको बताएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है टोलन रिएजेंट। टोलन रिएजेंट का फॉर्मेशन कैसे होता है, सबसे पहले आप वो देख लो। सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिया के साथ सॉल्यूशन लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। प्रिपरेशन कर रहे सबसे पहले हम टोलन रिएजेंट की, ये इसके साथ रिएक्शन करा के क्या बना होगा, सिल्वर हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है बच्चों। ये डर्टी वाइट प्रेसिपिटेट होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसमें एक्सिस में लेंगे हम तो ये कहीं में बदल देगा सेट टोलन रिएजेंट में। ये आपका टोलन रिएजेंट बन गया बच्चों।
ठीक है। प्लस H2O। तो ये आपका टोलन रिएजेंट है, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसमें भी कर दो। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, अमोनिकल सॉल्यूशन लिया ऑफ सिल्वर नाइट्रेट और उससे टोलन रिएजेंट बनाया, हमने फॉर्म किया। जो ये टोलन रिएजेंट होता है सोलेबल होता है, क्या होगा बच्चों, सोलेबल होगा, इस चीज का ध्यान रखियो, ठीक है। तो सभी बच्चे पहले से नोट कर ले। तो अब इस टोलन रिएजेंट की रिएक्शन हम एल्डिहाइड से कराओगे, RCHO आप कुछ भी ले सकते हो, प्लस आपका टोलन रिएजेंट है OH नेगेटिव, ठीक है। सभी बच्चों को नज़र आ रहा होगा, अगर नज़र नहीं आ रहा चलो हम इसे नीचे लिख देंगे, H2O को प्लस H2O, ठीक है। तो आप यहाँ देखो जो ये सिल्वर बना, जो सिल्वर आपको दिख रहा है इसे सिल्वर मिरर कहा जा, क्या कहा जा, सिल्वर मिरर। सिल्वर मिरर, ठीक। तो ये सिल्वर मिरर फॉर्म होता है इसमें, एल्डिहाइड का क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा, लेकिन जो टोलन रिएजेंट है बच्चों, टोलन रिएजेंट है उसका क्या हो रहा है, इसमें रिडक्शन हो रहा। तो ये जो टोलन रिएजेंट है वो एल्डिहाइड को तो क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा, लेकिन जो एल्डिहाइड है वो इसे रिड्यूस कर रहा है टोलन रिएजेंट को, कहीं में सिल्वर मिरर में क्या कर दिया इसने, रिड्यूस कर दिया सिल्वर मिरर में, ठीक है। जो ट्यूब होती है जिसमें ये पूरा प्रोसेस हो, उसकी दीवारों पे ऐसे ब्राइटनेस सी आती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, सिल्वर मिरर होता है। तो आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, अगर इस तरीके से उसमें चमक दिखाई दे रही तो आपको पता चलेगा इसमें जो एल्डिहाइड है उसका तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, और जो टोलन रिएजेंट है उसका क्या हो गया, इसमें रिडक्शन हो गया। तो सिल्वर मिरर फॉर्म होता है और मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है इसमें आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाए एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को। हमने बताया कि वीक के साथ तो कीटोन्स रिएक्शन करती नहीं, वीक के साथ कौन करता है, ये करता है टोलन रिएजेंट। तो अगर सिल्वर मिरर उसमें फॉर्म हो गया तो क्या है, कंफर्म हो जा कि इसमें एल्डिहाइड मौजूद है, चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, दोनों के साथ रिएक्शन करता है टोलन रिएजेंट, ठीक है। सभी बच्चे नोट करते रहें, स्क्रीनशॉट ले लें ये बात जो हमने आपको बताई, ठीक है। सभी को दिख रहा होगा, मैं फिर से लिख दूं, क्या है, सिल्वर मिरर है। अगर सिल्वर मिरर फॉर्म हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा। ये क्या है, इसे टेस्ट करने के लिए किया जा कि एल्डिहाइड्स है जो आपको अननोन सॉल्यूशन दिया जाए या फिर कीटोन्स है। एल्डिहाइड्स तो उसके साथ रिएक्शन करता नहीं, आप आर की जगह यहाँ क्या ले सको, कोई भी ले सकते हो एल्काइल ग्रुप, जैसे CH3 CHO ले लिया एसिटाल्डिहाइड, तो यहाँ पे भी क्या बन गया, यहाँ पे भी अमोनियम एसीटेट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। उसका ऐसा कोई लेना देना नहीं है, हमारा जो मेन है वो है सिल्वर मिरर। अगर सिल्वर मिरर फॉर्म हो रहा है इस प्रोसेस में तो वो क्या है बच्चों, इसका मतलब ये तो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, और एल्डिहाइड क्या हो गया, इसमें ऑक्सीडाइज हो गया। बार बार बता रहा मैं, ध्यान से सुन लो। अब सेकंड है फेलिंग सॉल्यूशन, रिडक्शन ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन। अब तो रिडक्शन किसका हुआ था, टोलन रिएजेंट का।
रिडक्शन किसका हुआ था? टोलन रिएजेंट का। अब जो रिडक्शन होगा बच्चों वो होगा फेलिंग सॉल्यूशन का। वो तो एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों ही एल्डिहाइड को क्या कर दे? रिड्यूस कर दे। लेकिन जो फेलिंग सॉल्यूशन है वो सिर्फ एलिफेटिक के लिए होता है। एलिफेटिक जो एल्डिहाइड्स होंगे वो नहीं क्या करेगा? ये ऑक्सीडाइज करेगा और खुद इसका क्या होगा? रिडक्शन होगा। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं फेलिंग सॉल्यूशन होता क्या है। ये कैसे प्रिपेयर्ड किया जा। इसमें दो सॉल्यूशन लिए जा, ए और बी। ए तो होता है कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, यानी जो सॉल्यूशन ए होगा वो होगा क्या? कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। और जो सॉल्यूशन बी होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड और रोसेल का क्या होगा? मिक्सचर होगा। ठीक है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और रोसेल साल्ट का क्या होता है? मिक्सचर होता है। मैं आपको रोसेल साल्ट भी बता दूं क्या होता है? सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट। ठीक है, तो आपको हमने बताया कि जो फेलिंग सॉल्यूशन होगा वो दो सॉल्यूशन का मिक्सचर होता है, सॉल्यूशन ए प्लस सॉल्यूशन बी। इन दोनों का क्या होगा? मिक्सचर होगा। ठीक है, और ये दोनों है क्या? एक्वस कॉपर सल्फेट। और सॉल्यूशन बी क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और रोसेल साल्ट। और रोसेल साल्ट क्या होता है? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ठीक है बच्चों, इन दोनों का मिक्सचर होता है। और फिर इन दोनों के मिक्सचर से क्या फॉर्मूला बनता है वो देख लो। ये है आपका फेलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, सभी बच्चे पहले से नोट कर लें, उसके बाद हम फिर बताऊंगे आगे इसके बारे में। सभी बच्चों को नजर आ रहा होगा। नोट कर लो। तो फेलिंग सॉल्यूशन, सबसे पहले तो फेलिंग सॉल्यूशन क्या है? अजीब सा लग रहा होगा आपको, फेलिंग सॉल्यूशन क्या है? ये क्या है? टेस्ट करने में काम आते हैं। किसको? एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को अगर सेपरेट करना हो, आइडेंटिफाई करना हो। हमने बताया ये वीक क्या है? वीक बताओ क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि एल्डिहाइड्स का क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुए। लेकिन जो कीटोन है वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ही रिएक्ट करता है। ये इनसे नहीं करने का, इनसे एल्डिहाइड करते हैं बस। ठीक है, तो अगर ये फेलिंग सॉल्यूशन उसके साथ क्या देगा? रेड प्रेसिपिटेट देगा क्यूप्रस ऑक्साइड का, तो इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चों? वो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो रहा है। किस तरीके से यहां देख लें अब सभी। ये आपका फेलिंग सॉल्यूशन है। ठीक है, और ये आपकी एल्डिहाइड है। कोई भी आप एल्डिहाइड ले सकते हो, आर की जगह आप कोई सा भी एल्काइल ग्रुप यूज कर सकते हो। तो इसमें क्या बनाएगा? आर सी डबल ओ नेगेटिव। ठीक है, प्लस Cu2O, ये है रेड प्रेसिपिटेट। अगर इसका रेड प्रेसिपिटेट आ रहा क्यूप्रस ऑक्साइड का, तो इसका मतलब इसने एल्डिहाइड को क्या कर दिया? ऑक्सीडाइज कर दिया। ठीक है, रेड लाल रंग का अगर प्रेसिपिटेट बनता है, अवक्षेप बनता है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर रहा और खुद क्या हो रहा? रिड्यूस हो रहा। ठीक है, प्लस H2। सभी बच्चे ध्यान से देख लें किस तरीके से होगा ये आपका फेलिंग सॉल्यूशन है। हमने बताया फेलिंग सॉल्यूशन कैसे बनाया जा। ठीक है बच्चों, 6 ये हैं। थ्री की इसमें मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा क्या बन गया? क्यूप्रस ऑक्साइड का
रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो ये बच्चों इस तरीके से फैलिंग सॉल्यूशन यूज किया जाता है, ठीक है। और क्यूप्रस ऑक्साइड का क्या बनेगा, इसमें रेड प्रेसिपिटेट बनेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये दोनों ही एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैलो फॉर्म रिएक्शन देते हैं, वो किस तरीके से होगी वो भी बताया जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी। और इसमें हमने ये बताया कि जो एल्डिहाइड्स होंगे वो सिर्फ जो वीक रिड्यूसिंग एजेंट होते, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जैसे सिल्वर, अभी हमने सिल्वर मिरर आपको बना के दिखाया, ठीक है, या फिर क्यूप्रस, इनसे भी क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए। तो ये न सेपरेट करने का काफ़ी इजी मेथड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों रिएक्शन जो हमने आपको कराई। हमने कहा कि आर की जगह आप यहाँ कुछ भी यूज कर सको, जैसे एग्जाम्पल CH3 CHO प्लस 2Cu2 पॉजिटिव 5OH नेगेटिव। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको जितनी भी वीडियो बनती रहती हैं वो आपको टाइम पे मिलती रहें, ठीक है। नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाता है बच्चों, ठीक है। और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें। तो नेक्स्ट वीडियो में इसकी बाकी जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो आप देखोगे।